मेनिंजेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेनिंजेस क्या होता है। सबसे आसान मेनिंजेस है क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेनिंजेस के असल में 3 प्रोटेक्टिव लेयर हैं जो आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पहली ये जो आपकी ड्यूरामीटर है जो आपकी आउटर होती है, दरमियान में आपकी एरेकोनाइट होती है और तीसरी आपकी प्यामीटर है। लेकिन इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपका ड्यूरामीटर, और ड्यूरामीटर के अंदर जो आपकी ड्यूरामीटर के अंदर जो आपके 4 सेप्टार्स बनते हैं ड्यूरामीटर से, जो आपकी इनसाइड फॉरवर्ड एक्सटेंशन है इनसाइड की तरफ, वो पढ़ेंगे, और उनके अंदर जो आपकी साइनस विनोसिस हैं वो इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेनिंजेस के मेनिंजेस आर द नथिंग, दीज आर ओनली 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। द फर्स्ट वन इज ड्यूरामीटर। तो ड्यूरामीटर असल में क्या है, ड्यूरामीटर जो है आपकी डिवाइडेड है 2 के अंदर। पहली आपकी एंडोस्टीरियल लेयर और दूसरी आपकी मेनिंजियल लेयर। एंडोस्टीरियल लेयर कुछ भी नहीं है, सब एंडोस्टीरियल सिर्फ एक पेरिओस्टियम की तरह है, यानी आपकी कवर करती है। ये आपकी बोन है जो मैंने फिगर में जो ग्रीनिश रंग की दिखाई, आपकी बोनी वॉल दिखाई है। तो एंडोस्टीरियल सिर्फ एक पेरिओस्टियम लेयर है, वो क्या करती है, इस बोनी लेयर के साथ अटैच होती है, उसी के साथ फ्यूज हुई होती है। लेकिन इसकी एक डिफरेंस है याद रखना, जो आपकी एंडोस्टीरियल लेयर है वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड के साथ फोरामेना मैग्नम से, जब आपका स्पाइनल कॉर्ड नीचे डिसेंड हो रहा होता है उसके साथ ये नहीं जाएगी, और जो दूसरे फोरामेन वगैरह हैं फोरामेन में से ये निकलेगी, लेकिन फोरामेन के जो बाहर आउटसाइड में जो बोन से आउटर टेबल है जो कॉम्पैक्ट बोन का, उसकी जो पेरिओस्टियम उसके साथ फ्यूज हो जाएगी, और इनसाइड में भी ये फ्यूज होगी। ये आपकी एंडोस्टीरियल लेयर है, ये थिन होती है, डेलिकेट होती है, सही। दूसरी लेयर आपकी मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर को हम दूसरा नाम देते हैं प्रॉपर ड्यूरामीटर। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर ड्यूरामीटर है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रॉपर ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर की जो असल काम है वो सारा मेनिंजियल लेयर करता है। मेनिंजियल लेयर और एंडोस्टीरियल लेयर जो दोनों आपस में यूनाइटेड अटैच होती हैं, मैंने ये दोनों आपस में चिपकी हुई होती है, लेकिन कुछ जगह पे, ये मैंने ब्लू रंग का दिखाया है, यहाँ पे ये दोनों लेयर सेपरेटेड होती है। तो जहाँ पे ये सेपरेटेड होंगी वहाँ पे ये साइनस विनोसिस बनाती हैं, विनोसिस साइनस बनाती हैं। और मेनिंजियल लेयर का और काम की, जब ये फोरामेन से जब आपकी क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती है तो वहाँ पे एक ट्यूबुलर शीट, ये मैंने रेड रंग इसमें शो की, आपको ट्यूबुलर शीट प्रोवाइड कर दी है, जिसको क्रेनियल नर्व को आपको ट्यूबुलर शीट प्रोवाइड कर दी है। और जहाँ पे आपके नर्व कि जहाँ पे आपकी टर्मिनेशन होगी तो वहाँ पे क्या करेगी, जो नर्व की जो इपिनेरियम है उसके साथ ये फ्यूज हो जाएगी, सही है। लेकिन एक और याद रखना, जो आपकी ऑप्टिक नर्व है जो कि ऑप्टिक केनाल से जाती है, तो वहाँ पे जो ये आपकी ये एक दूसरी लेयर जो आर्किनाइड लेयर है वो उसके साथ ही जाती है, कहाँ पे, रेटिना तक जाती है। और इसमें देखो दिखा रहे हैं मैंने आपको फोरामेना मैग्नम से आपको स्पाइनल कॉर्ड नीचे डिसेंड हो रहा है, तो उसके साथ ये तीनों लेयर आपके मेनिंजेस तीनों 1 2 3 तीन इसके साथ डिसेंड हो रही होती हैं और क्या कर रही है, स्पाइनल कॉर्ड को कवरिंग प्रोवाइड कर रही होती है। ये तो आपकी ड्यूरामीटर की इंडस्ट्री और मेनिंजियल लेयर हो गई, सही है। नेक्स्ट आगे हम जाएंगे कि ये 4 सेप्टार बनाते हैं ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर जब आपके कवरिंग कर रहा होता है तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान में जो स्पेस होती है वहाँ पे ये ड्यूरामीटर आपके नीचे डिसेंडिंग एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पे जिस तरह मैंने इस फिगर में ये रेड रंग का जो बना हुआ है, ये नीचे की तरफ एक्सटेंडेड है। एक ये यानी फाल्स सेरिबेली, एक टेंटोरियम सेरिबेली और फाल्स सेरिबेली और डायफ्राम सेरिबेली। तो अभी हम पढ़ेंगे से फाल्स सेरिबेली। फाल्स सेरिबेली कुछ भी नहीं है, ये आपकी जो सेरिबेलर हेमिस्फीयर है दोनों राइट और लेफ्ट, उनके दरमियान जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर ये नीचे डाउनवर्ड एक्सटेंडेड है, सही है। अच्छा, ये डाउनवर्ड एक्सटेंडेड है तो उसकी आगे मैं कहाँ पे ये अटैच हो रहा है, एक तो ये अटैच हो रहा है आपके फ्रंटल क्रस्ट के ऊपर जो आपकी इंटीरियर क्रेनियल कैविटी में आता है, और ये आपकी क्रिस्टा गैली यानी क्रिस्टा गैली के ऊपर भी इसकी अटैचमेंट हो रही है। और पीछे हम आएंगे पोस्टीरियर, तो ये आपके दूसरा सेप्टर है टेंटोरियम सेरिबेली, और टेंटोरियम सेरिबेली के अंदर ये ब्लेंड हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। फाल्स सेरिबेली में और क्या याद रखना है, फाल्स सेरिबेली सबसे आसान है, इसके अंदर सिर्फ आपने याद रखना है इसके अंदर 2 साइनोसिस होंगे। अब साइनोसिस क्या है, साइनोसिस मैंने पहले ही बताया था, ये दोनों लेयर जहाँ पे ये सेपरेटेड होंगी वहाँ पे साइनस विनोसिस बनता है। साइनस विनोसिस कुछ भी नहीं, ये सिर्फ आपका वीन होती है, वीन के पार्टिकल्स होते हैं, सही। मैं जिसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 मैंने साइनस विनोसिस बनाए, एक है आपका सुपीरियर सेजाइटल, सही है, और दूसरा है आपका इंफीरियर सेजाइटल, सही है। अब फाल्स सेरिबेली में जो ऊपर वाला जो इसका फिक्स पार्ट है, ये इसका क्या फिक्स पार्ट है जो आपकी किसके साथ मिला हुआ है,
जो आपकी एपिक्रेनियम जो लेयर है बोन की उसके साथ ये फिक्स्ड है। जो उसके नीचे वाला लेयर है ये आपकी फ्रीली मूव है, फ्रीली मार्जिन है। तो जो फिक्स मार्जिन है वहाँ पे सुपीरियर सेजाइटल साइनस है और जो फ्रीली मार्जिन है वहाँ पे आपका इंफीरियर सेजाइटल है। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जो सुपीरियर सेजाइटल जब आपके टेंटोरियम पे आ रहा होता है तो टेंटोरियम पे ये आके ये आपकी बना देता है स्ट्रेट साइनस, सही है। जिसकी याद रखनी है फ्रंटल क्रस्ट और क्रिस्टल गेली, और ये पीछे कहाँ पे, पीछे ये आपका टेंटोरियम सेरिबेली के ऊपर होता है। ये आपका सिंपल सा है फाल सेरिबेली, कुछ भी नहीं। फाल सेरिबेली ये है कि आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान जो गैप होती है वहाँ पे डिसेंड डाउनवर्ड एक्सटेंडेड होता है, सही है। ये सेप्टा, तो ये सेप्टा होता है क्यों, सेप्टा का फंक्शन क्या है? सेप्टा का फंक्शन ये है कि ये आपकी प्रिवेंट करता है किसको, रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन की जो रोटेटरी डिस्प्लेसमेंट हो उसको ये प्रिवेंट करता है, सही है। किस तरह, आप सोए हुए हैं, उठते हैं, ऐसे खेलते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर आपके जो ब्रेन के पार्ट्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो ये सेप्टा क्या करता है, उनको एक जगह रखता है, उनको अपनी उनकी जगह पे फिक्स करके रखता है। तो एक हमने पढ़ लिया फाक्स सेल, दूसरे में हम जाते हैं टेंटोरियम सेरिबेली। टेंटोरियम सेरिबेली बहुत ही दूसरा सेप्टा है, ये ड्यूरामेंटर का जो दूसरा सेप्टा था टेंटोरियम सेरिबेली। क्या है दूसरा सेप्टा? टेंटोरियम सेरिबेली। ये कहाँ होता है? ये होता है आपके जो आपका ऑक्सीपिटल लोब है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को उसके बिलो और सेरिबेलम के ऊपर, यानी ये रहा आपका टेंटोरियम सेरिबेली जो आपका किसके नीचे, ये आपका आया आपका ऊपर ऑक्सीपिटल लोब है किसका, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, और नीचे क्या है, नीचे आपका ये सेरिबेलम, ये इसको सेपरेट भी करता है, सही है। और दूसरा ये याद रखना है आपने, ये कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे खत्म हो रहा है। ये आपका स्टार्ट होता है पीछे ऑक्सीपिटल बोन से, तो ये यहाँ पे आपके ऑक्सीपिटल बोन के साथ यहाँ से अटैचमेंट होती है, और दूसरी अटैचमेंट इसकी होती है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। जो ग्रीन लाइन नजर आ रहा है ये आपका है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सही। टेम्पोरल बोन का जो पेट्रस पार्ट है उसके साथ अटैच होता है आपका ये जो मैंने रेडिश रंग में दिखा गया आपका टेंटोरियम सेरिबेली है, सही है। अच्छा, जो इसके दो बॉर्डर होते हैं, एक होते हैं इसका फिक्स बॉर्डर, दूसरे इसके बॉर्डर होते हैं फ्री बॉर्डर। जो फिक्स बॉर्डर होते हैं वो तो जाकर अटैच हो जाते हैं आपके पोस्टीरियर क्लीनेट प्रोसेस के ऊपर, जो आपका ये रहा स्फीनाइट बॉडी, जो स्फीनाइट बोन की जो बॉडी होती है आपकी मीडल क्रेनिक कैविटी के अंदर, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मीडल क्रेनिक कैविटी वाली वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। ये पोस्टीरियर क्लीनेट प्रोसेस होते हैं स्फीनाइट बोन की बॉडी के ऊपर पोस्टीरियर साइड, वहाँ पे जाके ये कौन आपके फिक्स बॉर्डर, ये आपके फिक्स बॉर्डर ये आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। सिंपल सी बात है भाई, फिक्स बॉर्डर है कहाँ पे फिक्स होंगे, फिक्स होंगे भाई पोस्टीरियर क्लीनेट प्रोसेस के ऊपर जाकर फिक्स हो जाए क्योंकि उन्होंने अटैच होना था। अच्छा, इसके कुछ बॉर्डर होते हैं फ्री, वो इस फिक्स बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके वो चले जाते हैं एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस के ऊपर, जो आपका ये सेनियम ट्यूबरकलम जो होता है ये भी आपका काम है स्फीनाइट बॉडी के एंटीरियर साइड पे एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस होता है। ये एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस जो होता है ये आपके आते हैं लेसर विंग से आते हैं, सॉरी ये आपके आते हैं लेसर विंग से। लेसर विंग की जो आपकी पोस्टीरियर एजेस होते हैं वहाँ पे एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस, एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस के ऊपर ये आपका जो फ्री बॉर्डर होते हैं वो इसको क्रॉस करते हैं फिक्स बॉर्डर और वो जाकर अटैच होते हैं एंटीरियर क्लीनेट प्रोसेस जो आपके फ्री जो आपके लेसर विंग के ऊपर है, सही है। तो यहाँ पे एक और बात याद रखनी, जो जहाँ से ये क्रॉस करना है ना वहाँ से आपकी तीसरी क्रेनियल नर्व और चौथी क्रेनियल नर्व, तीसरी क्रेनियल नर्व और चौथी क्रेनियल नर्व किसमें से पास आउट करती है, वो पास आउट करती है आपकी कैवर्नस साइनस के अंदर से, सही है। ये पास आउट करके फिर आगे चली जाती है ट्रोकिला और जो ओक्यूलोमोटर नर्व है आपकी तीसरी रूट होती है। तो टेंटोरियम सेरिबेली के ऊपर और याद रखना है, टेंटोरियम सेरिबेली के ऊपर जो होता था वो होता था आपका फार्क सेरिबेली, जो आपका पहला जो सेप्टा है, और जो नीचे बिलो है वो उसकी अटैचमेंट होती है किसके साथ, तीसरे के साथ। तीसरा सेप्टा जो आपका फार्क सेरिबेली है, ये सेरिबेली और ये सेरिबेली की अटैचमेंट अबव किसके साथ अटैचमेंट है, फार्क सेरिबेली के साथ, और नीचे बिलो किसके साथ अटैचमेंट, फार्क सेरिबेली के। फार्क सेरिबेली हम अभी आगे बढ़ते हैं, सही। अच्छा, और याद रखना है इसके अंदर टेंटोरियम सेरिबेली में से कौन कौन से वेनस साइनस गुजरे, टेंटोरियम सेरिबेली में सेंटर में से आपका गुजर रहा है स्ट्रेट साइनस, सही है।
और जहाँ से इसकी अटैचमेंट है ऑसिपिटल बोन के साथ वहाँ से गुजर रहा है आपका ट्रांसवर्स साइनस, और जहाँ इसकी पेट्रस बोन के साथ अटैचमेंट है वहाँ से गुजर रहा है आपका सुपीरियर पेट्रस साइनस गुजर रहा है। अच्छा एक बात बताना भूल गया, सुपीरियर पेट्रस साइनस है इसके पेट्रस पार्ट से जहाँ से अटैच सेंटर में गैप होता है उसे हम कहते हैं टेंटोरियम नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटोरियम नॉच कहते हैं। टेंटोरियम नॉच क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका मिड ब्रेन फिर पोन्स है, मेडुला ऑब्लिगेंडा और स्पाइनल कॉर्ड जो आपके फोरम मैग्नम है, ये सारे टेंटोरियम नॉच से नीचे आ जाते हैं। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका ऊपर है आपका ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरिबेलम हेमिस्फीयर, नीचे आपका सेरिबेलम, ये दरमियान में आपका क्या आ जाता है, ये इस तरह का आ जाता है। सही है, दरमियान में आपका आ जाता है टेंटोरियम सेरिबेलम। ये इसके दो फिक्स बॉर्डर हैं जो आपके किसके साथ जाके अटैच हो, पोस्टीरियर क्लीनर प्रोसेस के साथ। इसके दो फ्री बॉर्डर्स निकलते हैं, वो जाके अटैच होते हैं एंटीरियर क्लीनर प्रोसेस पे, वो जाओगे लेसर रिंगल स्पिनेट बोन से आया। सही, दरमियान में जो गैप है हम कहते हैं टेंटोरियम नॉच कहते हैं। इसके जो यहाँ से आता है हम कहते हैं स्ट्रेट साइनस, जो इसकी पेट्रस पार्ट से ऐसे कर लीजिए, जो इसकी पेट्रस पार्ट से होगा वहाँ पे सुपीरियर पेट्रस साइनस, और जो इसके ऑसिपिटल बोन के जो अटैचमेंट है वहाँ पे आपका होगा ट्रांसवर्स साइनस। ये आपका होगा सारा टेंटोरियम सेरिबेली। ये आपका दूसरा सेप्टा था ड्यूरामेटर का। तीसरा सेप्टा है आपका, वो भी आसान सा है। तीसरे सेप्टे की तरफ जाते हैं हम। तीसरा सेप्टा है, तीसरे सेप्टे का नाम है फ्लैक्स सेरिबेली। अब सेरिबेली से पता चल रहा है ये कहाँ से होगा, सेरिबेलम के पास ही होगा। सेरिबेलम के दो लोब्स होते हैं, जिस तरह आपने फॉक्स सेरिबेली के बारे में यानी फ्रंट जो आपके सेरिबेलर हेमिस्फीयर के दो लोब थे, तो यहाँ पे भी दो लोब होते हैं। सही, उन दो लोब्स के दरमियान में जो होता है उसे हम कहते हैं, जो इसको कवरिंग कर रहा है इसको हम कहते हैं फॉक्स सेरिबेली। सही, फॉक्स सेरिबेली ये अटैचमेंट होती है इसकी किसके साथ, ऑसिपिटल बोन के साथ। सही है, और अबव का अटैचमेंट होती है किसके साथ, टेंटोरियम सेरिबेली के साथ। सही है, इसकी शक्ल होती है सिकल शेप्ड होती है। तो जो इसकी ऑसिपिटल बोन के साथ अटैचमेंट है वहां पे इसके पास होगा, वहां पे इसके पास कौन सा साइनस होता है, सिग्माइड साइनस, ऑसिपिटल साइनस होता है। कौन सा साइनस होता है इसके, वहां पे ऑसिपिटल साइनस होता है। ये आपका तीसरा पार्ट सेरिबेली। अभी तक हमने 3 सेप्टा पढ़ लिए ड्यूरामेटर के। अबे भाईजान सिर्फ 3 सेप्टा पढ़े, अभी तो चौथा रहता है, सबर करो। 14 सेप्टा भी आसान है। मेन आपने याद रखने फॉक्स सेरिबेली वाला पहला याद रखना, क्योंकि पेपर में आया था, और दूसरा टेंटोरियम नॉच। टेंटोरियम नॉच के बारे में याद रखना है। टेंटोरियम सेरिबेली में कौन कौन से साइनस विनोसिस है उनके। अच्छा, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा साइनस विनोसिस की एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा कौन कौन से साइनस विनोसिस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। चौथा जो आपका सेप्टा है उसे हम कहते हैं डायफ्राम सेल। ये भी बहुत आसान है, ये आप मिडिल क्रेनियल कैविटी आपने अगर आपने अच्छी तरह पढ़ी हुई तो ये आपको समझ में आएगा। मिडिल क्रेनियल कैविटी का हमने पढ़ा था, स्फीनेट बोन की बॉडी पढ़ी थी, उस बॉडी में जो ये वाला हिस्सा था जिसे हम कहते थे सेला टर्किया कहते थे। ये इससे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड लॉजेज होता था। सही है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता था। तो जो इसको कवर कर रहा है, इसको जो कवरिंग प्रोवाइड करेगा, सही है, उसको हम कहेंगे डायफ्राम सेल कहेंगे। तो इस कवरिंग के सेंटर में ना, तो आपके कवरिंग के सेंटर में एक होल होगा, जहाँ से आपका क्या गुजरेगा, यहाँ से आपका पिट्यूटरी स्टाक गुजरेगा। समझे, एक होल है जहाँ से आपका पिट्यूटरी स्टाक गुजर रहा है। पिट्यूटरी स्टाक गुजरने से फिर पिट्यूटरी स्टाक नीचे आपका जो आपका पोस्टीरियर वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को उसको हैंग करके रखेगा। सिंपल से डायफ्राम। मैं ड्यूरामेटर के 4 सेप्टा से थोड़ा रिव्यू